जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला ट्यूटोरियल, जिसमें हम आज बिल्कुल हमारे बेसिक्स से देख रहे होंगे, जिसमें हम अपने बेसिक्स को देख रहे होंगे। बेसिक्स से लेके ये कोर्स होने वाला है फुल एडवांस तक, जिसमें हम अपनी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कवर कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कवर कर रहे होंगे। ये कोर्स बिल्कुल सिंपल और अंडरस्टैंड फॉर्मेट में होने वाला है। बिल्कुल जो बेसिक लेवल का है, बिगिनर लेवल का है, ये बिगिनर लेवल का है, या जिसने आज तक कभी प्रोग्रामिंग नहीं की तो उसके लिए ये परफेक्ट है। एज वेल एज जो प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग की है, उनको और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो हमने क्या करना होता है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होता है। प्रॉब्लम का क्या करना होता है, प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना होता है। इस सलूशन तक पहुंचने के लिए हमने क्या पॉइंट फॉलो करने होते हैं, क्या चीज़ें करनी होती है। हमने एक प्रॉब्लम से सलूशन की तरफ जाना है, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को समझना होता है। प्रॉब्लम को समझने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टूल क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करके इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने सलूशन निकाल सकते हैं। इस चीज़ को देखना होता है। उसके बाद फिर कोई अप्रोच लगानी होती है, कोई प्रोसेस करना होता है, जिससे हम अपने किसी सॉल्यूशन की तरफ देखें। तो इससे क्या पता हो चला हमें, सबसे पहले भैया 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कितने स्टेप्स को फॉलो करना होता है? 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला जो स्टेप्स है हमारा, क्या करना होता है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, हमने क्या देखना है, हमारे पास क्या टूल है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यानी हमें इनपुट फाइंड करनी होती है, हमें इनपुट लेनी है। ठीक है। तीसरा जो हमारा है, कुछ जब हमारे पास ऑपरेट आ गई तो हमें थोड़ा सा रफ सा आइडिया मिल जाता है। रफ सा क्या मिल जाता है? आइडिया मिल जाता है कि हमने करना क्या है। तो हमारा जो तीसरा प्रोसेस होता है, अप्रोच निकालनी होती है, यानी हमने कुछ करना होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कुछ उसके बारे में कुछ सोचना होता है कि हम ऐसे ऐसे करके हमारे सलूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। इनमें पहली चीज़ क्या हो गई, प्रॉब्लम, दूसरी इनपुट, तीसरी अप्रोच। मिसाल के तौर पर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमने क्या करना है, सम करना है 2 नंबर्स को, ए एंड बी को सम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमने करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जी ये है कि हमने सम करना है। तो सबसे पहली जो हमारी अप्रोच थी, अंडरस्टैंड की। तो अंडरस्टैंड में क्या हुआ, हमने सम करना, हमें पता चल गया कि कुछ ऑपरेशन करना है जिसमें सम होगा। उसके बाद हमने देखने हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं, इनपुट क्या है, इनपुट को देखना है। ठीक है। इनपुट में क्या है हमारे पास, कुछ एक ए होगा और एक बी होगा। तो हमारे पास क्या आ गई, ए और बी इनपुट आ गई। अब तीसरा जो प्रोसेस है हमारा, वो है अप्रोच का। जो तीसरा हमारा स्टेप्स है वो है अप्रोच का। तो अप्रोच हमारे पास क्या है, अप्रोच हमने सम करना है।
तो सम का हमें पता है कि सम हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं, a+b। तो ये क्या हुआ, हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को समझा, उसके बाद इनपुट को देखा, उसके बाद अप्रोच की तरफ गए। जब हम अब किसी चीज़ को पता चल जाता है तो आपको पता है हम अपने माइंड में कोई रॉ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। माइंड में क्या ढूंढते हैं, कोई रॉ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमें ऐसे तो नहीं पता होता ना, पहले तो कोड का नहीं पता होता भाई ये प्रोग्राम है और ये ऐसे 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 होना है। आपने दिमाग में रट्टा थोड़ा लगाया हुआ ये ऐसे ऐसे होना है। ठीक है, आपको सम का पता है कि आप सम कर सकते हैं, 2 नंबर्स का सम कर सकते हैं। ये तो बेसिक ऑपरेशन है। जब आपने कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये पता होता है कि थोड़ी होता है कि आपको ये प्रोसेस करना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है और आपका सॉल्यूशन हो जाना है। तो क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम कोई रॉ सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं, कोई रॉ सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद इन रॉ सॉल्यूशंस कैसे निकलता है, ये मैं कहता हूँ कि आपका रॉ सॉल्यूशन निकलता है डेटा फ्लो डायग्राम से, सूडो कोड से। ठीक है, ये डेटा फ्लो डायग्राम से, सूडो कोड से। इसको आप जर्नल कोड मान के लिख लो, जर्नल कोड। यानी आप कुछ आपने है ना जेनरिक वे में कुछ लिखना होता है। ठीक है, अब भैया ये जेनरिक क्या होता है, ये डेटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, इसको ज़रा समझा दो मैं। ठीक है जी, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम को देख लेते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम है ना, एक डेटे का फ्लो है, यानी हमारा प्रोग्राम को राइट करने का, कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होगी, प्रोग्राम कैसे कैसे चलेगा, कि है ना प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा, डेटे का फ्लो कैसे होगा। इन प्रोग्राम, ये छोटी सी आपने डेफिनेशन। अब इसकी थोड़े से कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम बनाने से पहले हम इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। तो इसका सबसे पहला जो आपके पास कंपोनेंट है वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इस तरह से होता है आपका, ये इस तरह से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर। इसका जो यूज़ है, ये यूज़ करते स्टार्टिंग के लिए, प्रोग्राम की स्टार्टिंग के लिए और एंड के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका जो मेन प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे ये डेटे का फ्लो डायग्राम्स जो है यहाँ से शुरू होता है। जो उसके बाद हमारा जो अगला एलिमेंट है डेटा फ्लो डायग्राम का, वो कुछ इस तरह से होता है। ये पैरेललोग्राम, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये भी टेढ़ा होता है। ठीक है, ये आपके लिए यूज़ होता है रीड राइट के लिए, रीड राइट के लिए। जी भैया, ये रीड राइट की समझ नहीं है। रीड का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है? मैं कह देता हूँ, रीड का मतलब होता है जी, आप इनपुट कोई लेते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं आप, उसके बाद ही सॉल्यूशन लेते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। और आप आउटपुट, राइट को आप आउटपुट कहते हैं। जहाँ पे आपका रीड राइट का लफ्ज़ यूज़ होगा उसका मतलब इनपुट आउटपुट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो इस तरह से है, ट्राइंगल जिसे बोलते हैं। ये भी ऐसे 90 की डिग्री, ये भी 180 पे। ठीक है,
ये किसके लिए यूज़ होता है? प्रोसेस के लिए। ये आप जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे हमने क्या करना था? सम करना था। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा होता है? सम हो रहा होता है, सम a प्लस बी। और इनपुट आउटपुट में क्या हो रहा होता है? इनपुट आउटपुट में सबसे पहले तो हमने रीड राइट करना होता है। इनपुट a ले लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ले लेता हूँ, b हम ले लेते हैं 6, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से इस तरह से। जो अब आपको पता चल गया कि हमारा जो स्टार्टिंग के लिए एलिमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद जो हमारा इनपुट आउटपुट के लिए, रीड राइट के लिए ये एलिमेंट होता है, और सम के लिए ये एलिमेंट होता है। ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, वो है कंडीशनल एलिमेंट। कंडीशनल एलिमेंट उसके वहाँ आपका कुछ ऐसे हो रहा होता है, आपके पास ऐसे कंडीशन होती है, उसको ऐसे शो करते हैं। ये आपका या तो यस होता है या नो होता है, या ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर ये यस होता है तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाती है। अगर ये फॉल्स होता है तो नहीं होती। या तो ये यस होता है या नो होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर a बड़ा होगा तो यस हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नो हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ये कंडीशनल एलिमेंट हो गया। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एरोज, जिसे हम कनेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। इनको सिंपल हमने ऐसे लाइन जिसे बोलते हैं, जिनका एक हेड होता है, ये बताता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। किसके लिए यूज़ हो रहा होता है? ये डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। ओके। कोड के बारे में देख लेते हैं। सूडो कोड क्या होता है? भैया आपने ये कुछ ऐसे ऐसे लिखा था, ये सूडो कोड क्या होता है? इसका मैंने पहले बताया था, जर्नल कोड। एक वे होती है, जनरल वे टू डिस्क्राइब डाटा फ्लो। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर जावा में करते हैं, पाइथन में करते हैं, हम सी शार्प में करते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं, इन हर किसी का सिंटैक्स मुख्तलिफ होता है। हर किसी के अपनी स्टेटमेंट लिखने का अलग से रूल होते हैं, लेकिन इन सब के लिए आप सूडो कोड बना सकते हैं। जनरल कोड एक ही हो सकता है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं हो सकता, सिंटैक्स एरर नहीं होता। और हर इंसान का मुख्तलिफ हो सकता है, हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं सम का जो सूडो कोड लिखता हूँ, उसमें क्या करूँगा? मैं सबसे पहले रीड करूँगा किसको? ए और बी को, ए को और बी को। उसके बाद क्या करूँगा? मैं प्रोसेस करूँगा ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा, सिंपल। ए प्लस बी में ए प्लस बी सम में स्टोर करवाया हुआ, और सम को मैं प्रिंट करवा दूँगा, सिंपल। समझ आई कुछ कुछ? ठीक है। अब नेक्स्ट और भी क्लियर हो जाएगा जब हम अपने एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल्स है, सम ऑफ टू नंबर। इसको हम फ्लो डायग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है? स्टार्टिंग वैल्यू होना है, स्टार्ट करना होता है प्रोग्राम को, ठीक है जी। स्टार्टिंग के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से है। उसके बाद क्या करना है? सेकंड
और हमारी अप्रोच क्या है, हमने रीड करना है, हमने इनपुट लेनी है। तो सेकंड इनपुट के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। क्या कर लिया हमने, ए और बी को रीड कर लिया। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, यानी आपके पास एक 5 का ब्लॉक पड़ा होगा ऐसे मेमोरी के अंदर, और एक आपके पास 6 का ब्लॉक पड़ा होगा मेमोरी के अंदर। ये आपके पास ए होगा, ये आपके पास बी होगा। ओके, ठीक है। अब हमने ए और बी को क्या कर लिया, रीड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस के लिए क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह से है। सम कर लेंगे ए प्लस बी को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने सिंपल प्रिंट करना है, तो हम इसको कर देंगे प्रिंट। प्रिंट के लिए हमारे पास ये एलिमेंट है, तो हम इसमें सम को प्रिंट कर देंगे। अब ये प्रोग्राम सारा फ्लो डायग्राम तो बन गई, इसके बाद एंड भी तो करना है। एंड के लिए हमारा वही टर्मिनेटर यूज़ होता है जिससे हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है, अब भैया कुछ कुछ समझ आ रही है, यानी कुछ कुछ समझ आ रही है। इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। सूडो कोड क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है, रीड करना है, जो हमने पहले भी लिखा था। रीड करना है ए को, ए कितना है हमारे पास 5, और बी को रीड करना है, बी हमारे पास कितना है 6। उसके बाद भैया क्या करना है, हमने सम करना है। सम कितना है ए प्लस बी। उसके बाद क्या करना है, हमने प्रिंट करना है ए सम को, और आगे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। अपना एक फार्मूला होता है ट्रस्ट रेट का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक डी होता है, एक आर होता है, एक टी होता है। डी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, और इनको 100 पे डिवाइड करना होता है। इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है। ट्रस्ट रेट फाइंड करना है, उसका हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला के ज़रिए फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड अब जो हमारा स्टेप है, इनपुट को देखना है। किसको देखना है, इनपुट को देखना है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे साथ साथ अपने फ्लो डायग्राम को स्टार्ट। उसके बाद क्या देखना है, हमने इनपुट को देखना, और इनपुट को हम ऐसे शो करवाते हैं। इनपुट में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सिंपल, किसको करेंगे, डी को, आर को, टी को। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमने अप्रोच फाइंड करनी, कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना। हमें पता है कि ये फार्मूला लगना है, तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। डी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, और 100 पे डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद इनको प्रिंट भी तो करवाना है। प्रिंट के लिए हमारे पास ये एलिमेंट है, तो इससे हम प्रिंट करवा देंगे s.i को। उसके बाद एंड कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया डाटा फ्लो डायग्राम इसकी। अब इसका जनरल कोड, सूडो कोड लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो रीड करेंगे। रीड क्या करेंगे, डी आर टी इन सब को रीड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट किसको करा दें, s.i को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद एंड कर देंगे प्रोग्राम। ओके जी, अब कुछ कुछ और भी समझ आने लग गया है।
एक और प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम करते हैं even एंड ऑड नंबर फाइंड करने का। इवन एंड ऑड नंबर फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? हमें पता है कि कोई नंबर, जो नंबर 2 पे डिविजिबल हो, 2 पे डिविजिबल हो यानी 2 के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा तकसीम हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और उसका रिमाइंडर ज़ीरो बचे, रिमाइंडर क्या हो? ज़ीरो बचे, तो वो हमारा होता है इवन। और जो पूरा पूरा तकसीम ना हो वो हमारा होता है ऑड नंबर। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 है, 2 डिविजिबल बाई 2, रिमाइंडर इसका क्या बचता है? ज़ीरो। ओके, ये क्या है? इवन। 3 डिविजिबल बाई 2 इज़ इक्वल टू क्या बनता है? बच 1 यानी इवन। ये हमारे पास ऑड है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं 4 डिविजिबल बाई 2 क्या बचता है? ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो बचता है, तो ये भी इवन। यानी हमें पता चल गया हमारा प्रोग्राम की अंडरस्टैंड क्या हुआ हमने, कि वो जो n होगा, जो नंबर आएगा वो 2 पे डिविजिबल हो और इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो वो हमारा होगा इवन नंबर। और जो नंबर 2 पे डिविजिबल ना हो पूरा पूरा, वो हमारा होगा ऑड नंबर। तो इसका अब हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं। इसकी फ्लो डायग्राम कैसे बनेगी? देखें जी, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होता है, हर एक क्या करना होता है? स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है, हमने इनपुट को देखना है। इनपुट में हमारे पास क्या है? हमने कुछ करना है, रीड करना है, एक नंबर लेना है। नंबर हमारे पास क्या होगा? रीड होगा या नंबर n, ठीक है। उसके बाद हमारा कर्सर चला जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन आ गई, यानी कि अगर हमारे पास ये यस होगा, इवन डिविजिबल बाई ज़ीरो होगा, ये कंडीशन है। और एक ये कंडीशन है, अगर हमारे पास इस तरह से होगा, कंडीशन ऐसे शो होती है, अगर ये n जो है 2 पे पूरा पूरा डिविजिबल हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो ये क्या? यस हो जाएगा। अगर ये नो हो, नहीं हो, तो ये नो हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल हो तो ये और हो जाएगा इवन, अदरवाइज़ ये हो जाएगा ऑड। यानी कि नहीं समझ आई? फिर से समझा देता हूँ। देखें, जो हमारा रिमाइंडर है वो बच जाए ज़ीरो, तो वो होगा इवन, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो हमारा ये हो जाएगा इवन। अगर इन केस ये ट्रू नहीं होता है तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ 1 बच जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 7 ले लेते हैं। n क्या है? 7 डिविजिबल बाई 2 इज़ इक्वल टू 1, तो ये क्या हुआ? हमारे पास ऑड नंबर आ गया। तो इसी तरह जो यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो हमारे पास ऑड नंबर आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम डाल देते हैं n को 6 डाल देते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 6 रीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 रीड होने के बाद क्या आ जाएगा? कंडीशन आएगी। कंडीशन में क्या देखेंगे? कंडीशन में देखेंगे 6 डिविजिबल बाई 2 है इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। तो आप क्या कर दोगे? प्रिंट
इवन, ऐसे ही है ना। तो आप क्या कर दोगे, प्रिंट इवन कर दोगे। अब इसका सूडो कोड लिख के देख लेते हैं। सूडो कोड इसका कुछ किस तरह से होगा। सूडो कोड इस तरह से होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्टिंग जनरल कोड, इसे जनरल कोड भी बोलते हैं हम, जनरल कोड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपने रीड करना है किसको, नंबर को, जो आपका मिसाल के तौर पर n है। उसके बाद क्या होना है, आपकी कंडीशन लगनी है। अगर an है वो 2 पे पूरा डिविजिबल होता है तो आपने कर देना है प्रिंट इवन, और एल्स प्रिंट कर देना है आपने ऑड। सिंपल, यानी इस तरह से हमने अपना जनरल कोड भी लिख लिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अब एग्जांपल करते हैं, हमारे पास 2 नंबर आते हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेटर एंड स्मॉलर। क्या फाइंड करना है, 2 नंबर आते हैं, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास होता है a और एक हमारे पास होता है b। तो इनमें से हमने ग्रेटर फाइंड करना है और स्मॉलर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लो डायग्राम कुछ इसका किस तरह से बनेगा। सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट के बाद क्या देखना है, स्टार्ट के बाद देखना है हमने अपनी आउटपुट इनपुट को। इनपुट में हमारे पास क्या है, एक a है और एक हमारे पास b है। तो हम इनपुट में a और b ले लेंगे, क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है, अब हमारी कंडीशन लगेगी। कंडीशन हमारी क्या होगी, जो अप्रोच हमारी होगी, अगर हमारे पास a बड़ा है, a ग्रेटर है b से, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या आएगा, सिंपल a आ जाएगा। और एल्स केस में हमारे पास जो अगर 9 होगा तो b आ जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है जिसमें अगर a बड़ा होगा b से तो क्या आ जाएगा, a बड़ा होगा b से तो ये हमारा आ जाएगा ग्रेटर नंबर a, ठीक है। और एल्स केस में अगर ये ट्रू होगा, अगर ये 9 फॉल्स होगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा हमारा b के ग्रेटर जो नंबर है हमारा b है। अब यहाँ पे मैं ये कुछ डबल कोट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम लेटर वीडियो में बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस तरह से हमारा ये होगा। अब ये नंबर तो आ गया, इसके बाद हमें एंड भी तो करना है, तो हम इसको एंड, हमारे पास एक टर्मिनेटर है, उसके ज़रिए हम एंड भी कर सकते हैं, जो ऊपर यूज़ किया है हमने, तो उसके ज़रिए हम एंड भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एंड। इसका जनरल कोड देख लेते हैं। इसके जनरल कोड यहीं पे लिख लेते हैं। इसका जनरल कोड कैसे होगा, सबसे पहले हमने क्या लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होना है, रीड करना है ए को और बी को। उसके बाद क्या होना है, कंडीशन लगनी है,
इफ़ अगर ए बड़ा होगा बी से तो हम प्रिंट कर देंगे ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये एल्स केस में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे बी इज़ ग्रेटर। ऐसे ऐसे होना ना, या तो एक बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, उसके बाद एंड हो जाना है आपका प्रोग्राम, ठीक है। एक हमने क्या देख ली अब तक, कुछ एग्जांपल्स देख ली जिससे आपको डाटा फ्लो डायग्राम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और सूडो कोड क्या होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कंडीशंस की भी बात कर ली, अब थोड़ा सा लूप्स को देख लेते हैं। लूप क्या होता है? लूप मैं कहता हूँ आपकी है ना एक चीज़ को बार बार चलाना होता है, यानी 1 से n तक किसी चीज़ को बार बार चलाना होता है। मिसाल के तौर पर आपने 1 to 5 नंबर लिखने होते हैं, जिसमें आपने 1 लिखना है, 2 3 4 5, इस तरह से कुछ अब बार बार कर रहे हैं। तो इसको हम अगर लूप के साथ, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि हमने क्या करना है, 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाने। इसको हम लूप विदाउट लूप कैसे करेंगे, इसकी डाटा फ्लो डायग्राम कैसे बनेगी? ठीक है जी, यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद n ले लेंगे, रीड कर लेंगे, n को क्या कर लेंगे 1। उसके बाद क्या होना है हमारे पास, प्रोसेस होना है या प्रिंट होना है, प्रिंट हो जाएगा। अब यहीं पे हम प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 1 भी तो प्रिंट करना है, प्रिंट कर देंगे हम 1 को। उसके बाद क्या करना है, 1 के बाद 2 आना है, तो सेकंड हमारे प्रिंट करने के बाद क्या होगा, फिर से प्रोसेस होगा, यानी हमारा जो n है वो हो जाएगा n+1। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब फिर से n प्रिंट करवाएंगे तो अब n इज इक्वल टू n+1, तो अब n क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे फिर से n को, टू प्रिंट हो जाएगा हमारा। अब 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पे, अब n इज इक्वल टू n+1, n में कितना है 2 है, अब n कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको फिर से प्रिंट कर देंगे, प्रिंट n, तो अब क्या हो जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल इसी तरह से फिर हम कर रहे होंगे कुछ इस तरह से n+1, फिर हम n प्रिंट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम 4 5 प्रिंट करेंगे और एंड कर देंगे, क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो हमें क्या पता चला, हम है ना एक चीज़ को एक बार कॉल करवा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं, फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर इस तरह से 5 नंबर, सिर्फ 5 नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमने कुछ इतना लंबा सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एक कंडीशन लगा दूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूं कि i है ना जो मेरे पास 1 है वो 5 के इक्वल या 5 से छोटा हो, तब तक आप प्रिंट करवाते रहो। यानी कि मैं एक कनेक्टर लगा दूं, यहाँ पे देखो कि है ना मैंने प्रिंट करना है 1 से 5 तक, तो यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगा दूं, क्या लगा दूं, एक मैं कंडीशन लगा दूं,
और एक मैं अपना कनेक्टर लगा दूं कि जब तक मेरा i है ना वो छोटा है या इक्वल है 5 से, तो आप प्रिंट करते रहो। यानी कि इसका सूडो कोड कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, रीड करेंगे, n को 1 दे देंगे क्योंकि 1 to 5 प्रिंट करना है। उसके बाद एक कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, यानी जब तक हमारा जो 1 है वो 5 तक है तो हमारी कंडीशन ट्रू रहे। क्या रहे? ट्रू रहे। तो यहाँ पे क्या कर दें हम, एक तो प्रिंट कर दें n को, क्या कर दें, प्रिंट कर दें n को, ठीक है, इस n को प्रिंट कर दें। उसके बाद सेकंड काम क्या करें, हम n को n+1 कर दें, n को क्या कर दें, n+1 कर दें। उसके बाद फिर से जब ये प्लस हो फिर से कंडीशन चेक करें, ठीक है। उसके बाद जब कंडीशन चेक हो, अगर ये ट्रू हो तो ठीक है, ये स्टेटमेंट चेक, अगर ये फॉल्स हो तो हम क्या कर दें, एंड कर दें, प्रोग्राम को एंड कर दें। एंड के लिए हमारे पास एक किस तरह से होता है, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे शुरू में जाएगा 1 है, i क्या है, 1 है, लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे n+n1 क्या है, n के पास n1+1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर से दोबारा कंडीशन चेक हुई, अब यहाँ पे 2 है, n2 अभी भी छोटा है, कंडीशन हमारी क्या है, अभी भी ट्रू है, ठीक है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो अब लूप दोबारा चलेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होना है। अब यहाँ पे क्या है, n क्या है, n2+1, ठीक है, 2+1 अब क्या हो गया, 3 हो गया। 3 होने के बाद फिर से लूप दोबारा चेक होगा। अब 3 को फिर से देख लेते हैं, अभी भी ट्रू है हमारी कंडीशन, यानी कि कंडीशन 3 छोटा है 5 से, तो कंडीशन फिर चलेगा। तो फिर प्रिंट n कर देना है, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे 3 है, n 3+1 यहाँ पे क्या आ गया, 4, ठीक है। फिर से चेक होनी है, फिर 5, यहाँ से फिर 4 प्रिंट हो जाना है या 5 प्रिंट हो जाना है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक कनेक्टर लगा के कंडीशन को रीयूज़ करके जब तक कंडीशन रिमेन ट्रू तो हम प्रिंट करवा सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। एक तो प्रोग्राम ये हो गया। अब एक और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। अब हम चाहते हैं कि थ्रू अ लूप हमें n से लेकर 1 से लेकर मिसाल के तौर पर n तक, 1 से लेकर n तक हमें इवन और ऑड नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इवन और ऑड नंबर चाहिए, ओके, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब हम ये तो नहीं कर सकते ना, ऐसे तो नहीं कर सकते, पहले 1 ले लेंगे, 1 को चेक करेंगे, फिर उसको ऑड चेक करेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, यानी हम इस तरह से तो नहीं कर सकते। हमने अभी एग्जांपल देखी थी, तो अब इसको लूप के ज़रिए कैसे करेंगे, इसके देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, यानी कि हमने इवन निकालना है। इवन क्या होता है, अगर जो हमारा n होगा वो 2 पे पूरा डिविजिबल होगा और उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये क्या होगा, हमारा इवन होगा, ठीक है। अगर ये एल्स केस में अगर ये इवन नहीं है, n इज इक्वल टू डिविजिबल 2 बाई यहाँ पे
इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ओके, तो ये हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखना है, इनपुट देखना है। इनपुट में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट क्या है, n है। n फॉर एग्जांपल 10 लगा लें, हमने 1 to n फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारी बात आती है अप्रोच की। अप्रोच में क्या करना है, हम कंडीशन लगा लेंगे। अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा 2 पे तो ये इवन होगा, नहीं होगा तो ये ऑड होगा। ओके, तो इसको अब कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने एक 1 से n तक क्या करना है, 1 से n तक नंबर प्रिंट करवाना। यानी हम एक i ले लेते हैं, i को 1 कर देते हैं और n ले लेते हैं, n को फॉर एग्जांपल 10 कर देते हैं। इनके दरमियान इवन और ऑड नंबर प्रिंट करवाने। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने एक कंडीशन लगानी है जिसमें i से 10 तक नंबर चेक करने हैं। यानी हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, i इज़ इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 10। ये कंडीशन लगा देनी है, सिंपल। यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमारी क्या होगी, i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। अगर उसके बाद फिर हमने चेक करना है एक और कंडीशन लगा के, अगर ये हमारे पास इवन है, क्या है, अगर ये हमारे पास 2 पे डिविजिबल होता है तो ये हमारे पास क्या है, फिर कंडीशन लग जाएगी जिसमें क्या होगा, अगर हमारे पास n इज़ डिविजिबल 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे पास है इवन, ठीक है। एल्स केस में क्या है हमारे पास, ये है ऑड, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो ये इवन होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ऑड होगा। अब उसके बाद ये इवन ऑड फॉर एग्जांपल 1 के लिए चल गया है, यहाँ पे 1 पे क्या है, ये 1 पे फ़र्ज़ कर लें कि ये ऑड है, ठीक है। अब ये वैसे चेक यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, इसको 2 से स्टार्ट कर लें बेशक। तो आप यहाँ पे क्या चेक करना, सब इवन है। इवन के बाद फिर यहाँ से चलने के बाद एक हमने इंक्रीमेंट भी तो करना है, इंक्रीमेंट भी तो करना है, यहाँ पे कोई प्रोसेस करना है। n को i जो है, i को i+1 भी तो करना है। 1 से यहाँ पे जो हमारे पास 1 है टू 10 करना है, इसको 1 से 2 तो करना है, इंक्रीमेंट तो करना है। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, फिर से यहाँ से अगर ऑड है तो दोबारा यहाँ आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर लूप चेक होगा। लूप अब चेक होगा किसके लिए, 3 के लिए। 3 छोटा है तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब फिर से चेक होगा, अगर ये यस होगा, अब यहाँ पे क्या है 3 डिविजिबल बाई 2 इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या हो जाएगा, ऑड, 3 ऑड है ये। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। 4 जब होगा, 4 लेस देन और इक्वल टू 10, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या चलेगी, ये कंडीशन चलेगी, अगर 4 इज़ डिविजिबल बाई 2 है, 4 ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो हम इसको क्या प्रिंट कर देंगे, ये ऑड था, अब हम प्रिंट कर देंगे 4 को इवन। इसी तरह फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब क्या हो गया, 5 अभी भी छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फिर से कंडीशन चेक होनी है, जो अगर ट्रू होगी तो इवन, अगर फॉल्स होगी तो ऑड। 5 के लिए फिर ऑड, यानी इस तरह से ट्रू फॉल्स, इवन ऑड आपका प्रिंट होता रहेगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं फैक्टोरियल की।
फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल ऑफ n नंबर। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल का हमें पता होता है फैक्टोरियल कैसे होता है। फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आपने कुछ इस तरह से करना था, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, n को यहाँ से या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे कर सकते हैं, या इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डाइवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो आप इसकी क्या लॉजिक बनेंगे, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि ये कुछ इस तरह से होना है। उसके बाद सेकंड हमारा प्रोसेस क्या था, सेकंड हमारा टॉपिक था इनपुट। इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में n आएगा हमारे पास, जो हमारा नंबर फाइंड करना होगा फैक्टोरियल, ये नंबर आएगा। उसके बाद जो हमारी अप्रोच होने वाली है वो ये कुछ ऐसे होने वाली है कि हमने अपने नंबर को 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और फिर अपने साथ इसको इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, जो अपने ही साथ डिविजिबल, यानी यहाँ पे स्टार्ट में क्या होगा, 1 को 1 के साथ डिविजिबल करना है, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को इसके साथ 1 का इंक्रीमेंट कर देना है, i को इंक्रीमेंट कर देना है, फिर 2 के साथ, तो यहाँ पे हम i = 2 आ जाएगा, फिर 3 के साथ तो i = 6 आ जाएगा। फिर क्या करना है, i को हमने, अब i कितने हैं, 6 है, i × 4, तो यानी 6 × 4 तो हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर से i × 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पे क्या है, 24 × 5, तो ये हमारे पास 120 आएगा। यानी 5 का जो फैक्टोरियल है ये है हमारा 120। कुछ इस तरह से हमारी अप्रोच होने वाली है, इस तरह से लॉजिक होने वाली है। तो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करने के बाद क्या है हमारे पास, इनपुट क्या है, ये किसी नंबर को फाइंड करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो अब इनपुट में क्या आएगा, रीड कर लेंगे हम n को, क्या कर लेंगे, n को रीड कर लेंगे। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद एक लूप चलना है, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी हमारे पास i होगा 1 और उसको n तक चलना है, मिसाल के तौर पर 5 तक चलना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, i को i के लेस देन आर इक्वल टू 5 तक चलना है, ठीक है। जैसे ये फॉल्स होगी तो हमने प्रोग्राम से निकल जाना है, एंड कर देना है। अगर ये ट्रू होगी तो हमने क्या करना है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करना है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्या होगा, i = i × i, ठीक है। अब इनको यहाँ पे जैसे असाइन होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। उसके बाद क्या करवाना है, इंक्रीमेंट भी तो करवाना है, क्या करवाना है, इंक्रीमेंट भी तो करवाना है। इंक्रीमेंट में क्या होगा, हमने i को ++ कर देना है। उसके बाद फिर चेक होगा कंडीशन। जब ये कंडीशन चेक होने के बाद जैसे ही निकल जाएगा यहाँ से, तो हमने प्रिंट भी तो करवाना है। जो हमारा ये फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल को प्रिंट भी तो करवाना है। तो हम अपने i को फैक्टोरियल जो भी हम दर्शाएंगे, जो भी हम डिक्लेयर करेंगे, उसको हम वो कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम
एंड हो जाना है। अब फिर से मैं समझा देता हूँ, आई थिंक ये नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे वैल्यू आती है 5, एन को हम ले लेते हैं 5, एन को क्या ले लेते हैं 5। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई हमने क्या दर्शाया था, आई क्या लिया था, आई इज़ इक्वल टू 1। क्या हमने एन से स्टार्ट करना है, आई क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई आई +1 +1। अब 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आई के अंदर 1, उसके बाद फिर क्या होना है, दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। अब आई क्या हो गया, आई इज़ इक्वल टू 2 हो गया, आई इज इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ आई में कितना आ गया, 2 आ गया, 2। अब आई का इंक्रीमेंट हो गया, आई के अंदर क्या है, 3 आ गया। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा, लूप चलता जाएगा, लूप चलता जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो ये हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश में, लाइक इंग्लिश में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है कंप्यूटर को। इस तरह से है ना। अब इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, इस चीज़ को कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड यूज़ होता है, जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हम कोड को कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी किसी को समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, देन मैं उस चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।